हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन में हैं। तो आज हम लोग हैप का क्वेश्चन करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि जो एक दूसरे को जोड़ता हो, लाइक ब्लड। वो ब्लड का काम क्या है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, सभी को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो बाइंडिंग टुगेदर विद अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू के साइड बाइंड अप करता है, तो इसका वाइटल फंक्शन है दूसरे पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा है और इन अराउंड द ऑर्गन्स। तो ये तीनों ही सही है, तो ये सभी इसका फंक्शन है। उसके बाद है कि व्हाट डज द बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्शन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहता है, कोई भी स्किन के नीचे जो बेस है उसका क्या कनेक्शन है। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो हमारा सेल है वो क्या है, एपिथेलियम। और एपिथेलियम सेल्स में क्या है कि उसके जस्ट नीचे हमारा वहां पे कोई आर्टरी वार्टरी नहीं प्रेजेंट होता है, कोई नर्व्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसके जस्ट नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्शन है वो एपिथेलियल से कनेक्टिव टिश्यू में। क्यूबॉइडल क्यूबॉइड शेप का होता है, कॉलमनर कॉलम शेप का होता है। तो जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो हमारा स्क्वैमस है। स्क्वैमस एपिथेलियम या जो भी पड़े होंगे, स्क्वैमस टिश्यू जो भी होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर का होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है वो सिली रहता है, वो माइक्रोविली रहता है। सॉरी यहाँ पे सिली हो गया है, बट इट विल बी माइक्रोविली। ओके, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो जो भी प्रोजेक्शन लाइक होता है उसको माइक्रोवेली होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहता है, जो एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है, वो सारा क्या रहता है, माइक्रोवेली रहता है। नेक्स्ट है कि द टिश्यू विच इज फाउंड इन एब्डोमेन एंड अंडर द स्किन। तो स्किन के अंदर जो हमारा फैट सरफेस है या एब्डोमेन पेट के पास जो भी फैट है वो हमारा एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू ही हमारा फैट है। बाकी नर्वस टिश्यू है तो नर्व्स में प्रेजेंट होगा, स्केलेटल टिश्यू स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होगा, कार्डिक लंग्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। बोन टिश्यू सेल्स को क्या कहते हैं, तो ओस्टियोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमारा हमको ब्लड टिश्यू को कहते हैं, ब्लड सेल्स को कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स हमारा आरबीसी है। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारा कॉन्ड्रोटिन्स का रहता है, जनरली कार्टिलेजेस वाली सेल्स को कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी हम लोग सेल के स्टडी को कहते हैं। पैथोलॉजी कोई भी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको पैथोलॉजी। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, दैट मीन्स फिजियोलॉजी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, द टिश्यू विच बाइंड्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो दूसरा हर किसी टिश्यू को हेल्प कर रहा है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। Bone matrix and cartilages are differentiated by the presence of Harvestian canal की वजह से ही दोनों अलग अलग है। बोन मैट्रिक्स और कार्टिलेज, बाकी तीनों सेम है। What separate one sarcomere from one, एक sarcomere को दूसरे से कौन विभाजित करता है, तो जेड लाइन्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को विभाजित करते हैं। एपिथेलियल सेल दैट सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस जो सीक्रेट हो रहा है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, तो वो सीक्रेट होता है हमारा गॉबलेट सेल से। डक्ट ग्लैंड जो डक्ट्स है जिसमें और जो प्रोडक्ट्स सिक्रेट कर रहा है फ्री सरफेसेस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। नेचर, स्टडी ऑफ नेचर काउज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज होने की जो भी प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग टिश्यू ऑफ कोलाजन फाइबर एंड टेंडन, ये हमारा डेंस फिब्रस होता है। कार्टिलेज दैट इज फ्लेक्सिबल अराउंड योर नोज, जो फ्लेक्सिबल होगा दैट मीन्स इलास्टिक होगा, ऑब्वियस। तो इलास्टिक इन नेचर होगा तो इलास्टिक। द सेरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ऑर्गन, तो वो हमारा विसरल मेम्ब्रेन होता है या विसरल ऑर्गन होता है। इन विच टिश्यू द सेल आर स्कैटर्ड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देख के ही आप यहाँ पे ऑप्शंस होके कनेक्टिव टिश्यू का कीजिए। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, फंक्शंस को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़े, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके,
जब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में रहता है, कोई भी चीज को रेसिस्ट करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होम्योस्टैटिस। उसके बाद है कि कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है, तो एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ये सभी न्यूरॉन का पार्ट है। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो ये सारे एक चीज को आपने पढ़ा होगा। व्हाट फैक्टर डिस्टर्ब होम्योस्टैटिस, कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके बॉडी का जो इंटरनल एक है, कोई भी रेसिस्ट नहीं कर रहा, एक जैसा है हमारा बॉडी, तो उसको कौन कौन डिस्टर्ब कर सकता है? तो सभी कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हो, मे बी कोई केमिकल्स हो सकता है, या बाहरी कोई चीज उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो एटम जब कोई भी मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो कौन सा लेवल है हमारे बॉडी में, तो वो हमारा केमिकल लेवल है। उसके बाद सेलुलर लेवल आता है, फिर ऑर्गन लेवल आता है, फिर ऑर्गेनिजमल लेवल आता है। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू स्टोर करता है, बोन्स के मूवमेंट में काम करता है, और बॉडी के पोजीशन को स्टेबलाइज करता है। ये तीनों फंक्शंस हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ, ओके, कनेक्टिव टिश्यू, तो कार्टिलेज, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, ये तीनों एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है हमारा, ऊपर वाला टिश्यू, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना, पहले कोई भी इंजरी से हमको बचाता है, हमारा स्किन है तो। उसके बाद एंजाइम्स, हार्मोन का सेक्रेशन करना या एक्सक्रीशन करना, कुछ भी बाहर थ्रू आउट करना, ये सभी फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यू का। स्किन जो है वो किसमें क्लासिफाई होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनिज्म वाला जो लेवल है वो हमारा हाईएस्ट लेवल है। हियर राइट प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिली, जिससे कुछ भी मूव होता है। रिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ये एग्जांपल आपको सभी के लिए याद करने पड़ेंगे। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लिविंग, तो सबसे जो स्मॉलर यूनिट्स अगर लिविंग में आ गया दैट इज सेलुलर, अगर नॉन लिविंग रहता दैट विल बी केमिकल, बट यहाँ लिविंग में है तो सेलुलर। सेल जब तक नहीं आएगा तो जिंदा नहीं होगा लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो ये सारा डिहाइड्रेशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा एपिथेलियम टिश्यूज का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल बोथ आइडियल एपिथेलियम इज फाउंड। तो सिंपलर आइडियल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये स्वेट ग्लैंड, कोरोइड और थिन बॉम्पल सभी जगह पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एक चार्ट ही बना लीजिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है कि जो आपने प्लेन पढ़ा होगा कि हम आधा बाइसेक्ट कर दे तो क्या कहते हैं, आधा बाइसेक्ट कर दी तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कि अगर बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिड सेरिब्रल प्लेन बोलते हैं। मैच्योर कार्टिलेज सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। Which of the following tissue consists of material called matrix? तो मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सारा कुछ प्रेजेंट हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ही होता है। मेजर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में ये सभी है। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू में, फिब्रस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड सभी कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर एसोसिएटेड जेल मैट्रिक्स। तो जेल मैट्रिक्स कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है? तो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स में प्रेजेंट है, कार्टिलेज में प्रेजेंट है। विकेस कार्टिलेज, सबसे विकेस कार्टिलेज हियालिन कार्टिलेज है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद है कि कौन सा करेक्ट है? तो सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, तो नेक पेल्विस से ऊपर है, हाउमेरस पेल्विस से ऊपर है, चेस्ट पेट से नीचे नहीं, चेस्ट ऊपर है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, नेक हमारा पेल्विस पोर्शन से ऊपर है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, तो उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। क्या टाइट एंड अधेरिंग जेनिकल्स आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू में, ये सभी कुछ पाया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ये सभी तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलाजन, इलास्टिक, रेटिकुलर, तीनों तरह के। फिजियोलॉजी इंक्लूड्स, फिजियोलॉजी में मेनली हम क्या करते हैं? फंक्शंस पढ़ते हैं। तो किसका फंक्शन पढ़ते हैं? सभी ऑर्गन्स का फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव है, कोई भी रहे, सभी का फंक्शंस हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द सेल लाइन ब्लड, तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो मैंने कहा कि आपको याद करने पड़ेंगे। स्केलेटल